ओके जी, इस एग्जांपल में हम ये चाह रहे थे कि हम यहाँ पर ये जो ब्लैंक सेल्स हैं यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन या फार्मूला इंसर्ट करें जो कि इन तमाम जो नेट प्रॉफिट की फिगर्स हैं इनको वैलिडेट करे, ये फिगर्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएं। लेकिन फार्मूला ऐसा होना चाहिए जो कि एक ही जगह एंटर किया जाए और उसको कॉपी पेस्ट किया जाए, तो वो ऑटोमेटिकली हर जो मंथ है उसकी सेल्स को उसके रेलेवेंट जो एक्सपेंसेस हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लेके आए। तो यहाँ पे एक्चुअली इशू ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि ये जो सेल्स है ये 55,900 की सेल्स है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स जो 45% है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे ये फिगर ठीक आ जाए। अच्छा, ये फिगर यहाँ पे ठीक आ गई 25,155 की, लेकिन जब मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ तो ड्रैग डाउन करने से ये होता है कि यहाँ पे एक आंसर तो आ गया, मेरे पास एक फिगर आ गई 4,654 की। लेकिन अगर आप इस सेल के अंदर डबल क्लिक करें नंबर 1, या फिर आप यहाँ पे फार्मूला बार में क्लिक करें तो आपको ये बता रहा है कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 19% है। ये सेल हाईलाइट है, यही मैं चाह रहा था कि 19% से मल्टीप्लाई हो, लेकिन ये मल्टीप्लाई जो है वो कास्ट ऑफ सेल से हो रहा है। मैं ये नहीं चाह रहा था कि ये कास्ट ऑफ सेल से मल्टीप्लाई हो, क्योंकि ये सारा जो है वो सेल से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी रेवेन्यू से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो एक्चुअली एक तरीका तो ये है कि आप जब यहाँ पर फार्मूला बार में आपने क्लिक किया होगा या सेल के अंदर डबल क्लिक किया होगा तो आपके पास ये जो ब्लू बॉर्डर विद 4 स्क्वायर्स ऑन ईच कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जब आप माउस लाएंगे तो यहाँ पे एक प्लस बनेगा जिसके 4 एरोज होंगे। इसको अगर आप ड्रैग करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो अब ये सेल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको ठीक करने का एक तरीका तो ये है। तो ये अब आंसर यहाँ पे ठीक आ गया 10,342 का। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं जब भी इसको नीचे ड्रैग करूंगा, जैसे अब इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करूं तो आप देखें ये 4% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस चाहिए थे, 4% से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन वो फिर एक स्टेप नीचे आ गए। इसका मतलब है कि जैसे ही मैं फार्मूला को ड्रैग करता हूँ तो वो एक स्टेप नीचे आ जाता है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक स्टेप नीचे ना आए, ये यहाँ पे फिक्स हो जाए। अच्छा, अब इसका क्या तरीकाकार है, इसको हम एक लम्हे के लिए डिलीट करते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं, हम लगाते हैं फार्मूला इज इक्वल टू दिस और इसको मैं लॉक कर देता हूँ। एक दफ़ा फंक्शन F4, या अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो फंक्शन F4, अगर आपके पास एक्सटर्नल कीबोर्ड है तो उस पर नॉर्मली F4 सिर्फ प्रेस करना पड़ता है। ये लॉक हो गया और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ 45% के साथ, और इसको लॉक नहीं कर रहा हूँ। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब देखिए ये 25,155 आंसर ठीक आ गया। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, नीचे तक ड्रैग करके ला रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे 55,900 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि मैंने उसकी रो और कॉलम दोनों फिक्स कर दिए थे और इसके नहीं किए थे, इसलिए एक स्टेप नीचे आ गया, जो कि मैं चाह रहा हूँ कैसे नीचे है। इसी तरह जब इस सेल में आए, यहाँ फिर 55,900 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 4% से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, और ये मैं चाह रहा था। इसका मतलब है मेरा काम ठीक हो रहा है। लास्ट सेल में भी फिर चेक कर लेते हैं, 55,900 मल्टीप्लाई हो रहा है, टैक्स एक्सपेंसेस है, ये टैक्स एक्सपेंसेस है, तो इसका मतलब है ये ठीक हो रहा है, तो इट्स गुड। अब मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करता हूँ, एक साइड तो मेरी कवर होगी। जब मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करता हूँ तो अब देखें, अब उसने कहा कि आल्दो मेरी फैब्रिक की सेल है, मैं यहाँ पे मेरे 2 एरर आ गए। एक तो ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 55,900 से ना मल्टीप्लाई हो बल्कि 62,500 से मल्टीप्लाई हो, लेकिन चूंकि मैंने उसका कॉलम भी फिक्स कर दिया था तो जब मैंने उसको राइट साइड पे फार्मूला को ड्रैग किया तो उसने कहा बेशक आप फार्मूला ड्रैग कर लें, लेकिन चूंकि आपने कॉलम फिक्स कर दिया था तो मैं तो 55,900 पे ही रहूंगा। एक गलती तो ये है। दूसरी गलती ये है कि चूंकि मैंने ये जो सेल था B14, इसको ना रो फिक्स की ना कॉलम फिक्स किया, तो जब मैं राइट साइड पे आया तो ये 45% से राइट साइड एक स्टेप यहाँ पर आ गया। तो ये अब एक एरर आ गया। इस एरर को ठीक करने का तरीका ये है कि आप इसको गौर से देखें और समझें। ये मेंटली आपकी जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको फार्मूला लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ये सोचिए कि आप क्या चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि जब मैं इस फार्मूला को राइट साइड पे ड्रैग करूं तो ये रो तो फिक्स रहे, यानी रो 6 ही रहे। इस वक्त देखिए ये रो 6 है, रो 6 रहे, लेकिन कॉलम चेंज हो जाए, यानी कि
यहाँ तो 55,900 से मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में जनवरी में, लेकिन फरवरी में जब आए तो ये 62,500 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी रो फिक्स होनी चाहिए लेकिन कॉलम फ्री होना चाहिए। तो लेट्स डू दिस। सबसे पहले हम यहाँ पर इस ये जो B6 हमने किया था, फिक्स कर दिया था, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि रो फिक्स हो लेकिन कॉलम फ्री हो। तो हम एक दफ़ा F4 प्रेस करते हैं तो अब देखें ये डॉलर जो है वो सिर्फ रो के साथ आ रही है, यानी 6 के साथ आ रहा है और B फ्री है। इसको फिक्स कर देते हैं। इसको अब अगर आप ड्रैग करके राइट साइड पे ले गए, ठीक है, आप देखें इसने 55,900 नहीं किया, आप एक स्टेप इधर आए तो इसने 62,500 कर दिया। तो ये चीज़ तो मेरी ठीक होगी, ये वाला प्रॉब्लम मेरा रिजॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम मेरा ये था कि उसके लिए मैं वापस इस सेल में आता हूँ। दूसरा प्रॉब्लम मेरा ये था कि मैं ये चाह रहा था कि ये जो B14 है, जब मैं यहाँ से नीचे जाऊँ तो ये B15 हो जाए, यहाँ पे B16 हो जाए। ये देखें यहाँ पे यही इन चीज़ों से मुझे मल्टीप्लाई करना था, तो ये तो ठीक है, यानी कि ये जैसे जैसे मैं नीचे ड्रैग करूँ तो ये नीचे की तरफ जाना चाहिए, यानी रो चेंज होती रहनी चाहिए, लेकिन कॉलम फिक्स होना चाहिए। कॉलम क्यों फिक्स होना चाहिए कि देखें जब मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग किया तो अब उसने B से C कर दिया, जबकि C में तो कोई डाटा है ही नहीं। मुझे तो कॉलम हमेशा B चाहिए, चाहे मैं यहाँ पे हूँ, जहाँ पे हूँ या यहाँ पे हूँ। मैं चाहता हूँ कि कॉलम जो है वो हमेशा B आए, रो चेंज होती है। तो दोबारा जाके इसको सेट करते हैं। अब B14 पे जब मैं एक दफ़ा F4 प्रेस करता हूँ तो कॉलम और रो दोनों लॉक हो गए, एक दफ़ा और प्रेस किया तो रो लॉक होगी लेकिन कॉलम फ्री है। जबकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो इसके अपोजिट है। मैं ये चाह रहा हूँ कि कॉलम फिक्स हो जाए और रो फ्री रहे। तो मैं एक दफ़ा फिर F4 प्रेस करता हूँ तो आप देखिए ये कॉलम यानी B फिक्स हो गया और रो फ्री है। अब इसको एंटर प्रेस करते हैं। अच्छा, अब जब मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करूँगा तो ये देखें, आप डबल क्लिक करें, 62,500 मल्टीप्लाइड बाई 45%, ठीक हो गया। अब एक दफ़ा और राइट किया, अब उसने कहा ठीक है, ये मैं इधर आ गया, 64,500 मल्टीप्लाइड बाई 45%। तो इस तरह से ये अब हर चीज़ को प्रॉपरली एडजस्ट कर रहा है। जैसे हम राइट पे उसको ड्रैग कर रहे हैं वो उस मंथ की सेल को मल्टीप्लाई कर रहा है उसके कास्ट ऑफ सेल्स के साथ। सिमिलरली अगर मैं इसको डाउनवर्ड ड्रैग करूं तो देखें, चूंकि मैंने यहाँ पे रो फिक्स कर दी थी तो उसने कहा ओके मैं हर दफ़ा 64,500 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि अब आप चाह रहे हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएं तो मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि 19% है उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये इसका पूरा मेथड है जिससे आपने सबसे पहले तो अपना ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंड करना है और फिर उस ऑब्जेक्टिव को अपने सामने रखते हुए आपने फार्मूला को बड़ा केयरफुली जो है वो फार्मूलेट करना है और समझना है कि मैं क्या चीज़ फिक्स करना चाह रहा हूँ, क्या चीज़ मैं फ्री छोड़ना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बिफोर डूइंग दैट ये मैं आपको बता दूँ, ये मैं सारे डिलीट कर देता हूँ, ये जो है ये भी डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब आपने एक जगह पे फार्मूला लगा लिया जो कि आप समझते हैं कि अब ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग इट राइट या इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग इट डाउनवर्ड्स, आप जिन सेल्स में फार्मूला लगाना चाह रहे हैं वो सारे सेल्स सिलेक्ट कर लें। ये सारे सेल सिलेक्ट हो गए, ठीक है, और यहाँ पे फिर आप फार्मूला बार में क्लिक करें या F2 प्रेस करें तो एडिट मोड में आ जाएंगे। दोनों का एक ही पर्पस ही है, F2 शॉर्टकट की है या फंक्शन F2 आपके लैपटॉप के ऊपर लगेगी, वो जब आप प्रेस करेंगे तो एडिट मोड में आ जाएंगे। यहाँ पर अब आप कंट्रोल और एंटर दोनों कीज आपने इकट्ठे प्रेस करनी है। ये नहीं कि पहले कंट्रोल प्रेस करके छोड़ दिया फिर एंटर प्रेस किया, कंट्रोल को प्रेस करके रखें और साथ एंटर की प्रेस करें। इससे क्या होगा कि जो फार्मूला आपने एक सेल में लगाया है वो सब के अंदर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप थोड़े टाइम में ज़्यादा सेल्स में आप फार्मूला लगा सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने यहाँ कोई फॉर्मेटिंग की हुई है, मसलन मैं यहाँ उन पे आके मैं कहता हूँ इसका सेल कलर रेड है, फॉन्ट कलर रेड है, अब मैं इसको जब ड्रैग करूँगा इधर तो सारे रेड हो जाएंगे। तो मैं ये चाह रहा था कि नहीं यार, सिर्फ यहाँ पे मुझे रेड चाहिए और यहाँ पे नहीं चाहिए, या इसका बैकग्राउंड कलर कुछ डिफरेंट है, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू है और इसका फॉन्ट जो है वो वाइट है और मैं सिर्फ इस सेल को शो कराना चाह रहा हूँ। जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये ना सिर्फ ये डाटा आपका कॉपी करता है, ये आपकी फॉर्मेटिंग भी सारी कॉपी कर लेता है। ये सारे जो है सेल्स चाहिए। अब ये देखें, यहाँ पे मैं आया, इन सबको सिलेक्ट किया, ये क्लिक किया, कंट्रोल एंटर प्रेस किया, सिर्फ वो सेल जो है वो ब्लू रहा, बाकी सारे जैसे उनकी फॉर्मेटिंग थी एज इट इज वैसी रही।
ये 3 हमने रेड किए थे, ये रेड रहे, ये बाकी जो ब्लैक थे ये ब्लैक रहे। तो कंट्रोल और एंटर ये बड़ी यूज़फुल कीज़ हैं, इनको आप यूज़ करते हुए अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए, और आपको ये जो सेल्फ रेफरेंसिंग टेक्निक्स हैं इनकी काफ़ी समझ आई होगी। इसको आपने ज़हन में रखना है, ये आपका बहुत टाइम सेव करेंगे, ये आपके काम को बहुत प्रोफेशनल लुक देंगे, और एरर के चांसेस जो हैं वो कम से कम होंगे।